हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल MK एक्सप्लेन, जहां फिल्में बोलती हैं। तो आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी एडवेंचरस मूवी जो आपको बहुत पसंद आने वाली है। तो दोस्तों, बिना वक्त गंवाए मूवी की स्टार्टिंग करते हैं एक ऐसे गांव से जहां पर रात होने में बाहर निकलने का मतलब अपनी जान गंवाना है, क्योंकि उस गाँव में आतंक छाया था ओची नाम के क्रिएचर्स का, जो इंसानों को देखते ही उन पर हमला कर देते हैं। तो इसी बीच हमें दिखाया जाता है रात में एक गाड़ी में कुछ लोग हथियार लिए कहीं जा रहे हैं। उनमें से एक हंटर होता है और कुछ टीनेज बच्चे जो उस हंटर से शिकार करना सीखने आए थे, और उनमें से एक लड़की भी थी यूरी नाम की। वो लोग जब गाड़ी से शिकार के लिए उतर रहे होते हैं तो यूरी का फ्रेंड पीत्रो यूरी के हाथ में एक चाकू थमा देता है, जिससे कि अगर जरूरत पड़े तो वो अपने आप को बचा सके। और फिर वो लोग ओची के इलाके में पहुंच जाते हैं और फाइनली हम ओचीज को देखते हैं जो दिखने में बड़े प्यारे से थे। तभी अचानक पीत्रो अपने दोस्तों से उस एरिया में आग लगवा देता है और फिर वो लोग उन ओचीज को पकड़ने के लिए एक जाल बिछाते हैं, जिससे कि वो उन ओचीज को हमेशा के लिए खत्म कर सकें। तभी अचानक से एक ओची यूरी के पास आ जाती है। वो यूरी से हेल्प मांगने लगती है क्योंकि उसका बच्चा वहाँ फंस चुका था। ये देखकर यूरी इमोशनल हो जाती है और उसकी हेल्प करने लगती है। वो उस मदर ओची की हेल्प कर ही रही थी कि तभी यूरी का एक फ्रेंड ओची पर हमला कर देता है और ओची मदर बहुत बुरी तरीके से जख्मी हो गई और उसके साथ ही उसे यहाँ से ले गए। हालांकि उसका बच्चा इसी जंगल में भटक गया। वो हंटर बच्चों के साथ घर वापस आ गया और सभी की तारीफ भी करता है क्योंकि उन लोगों ने बहुत अच्छा काम किया था, लेकिन वो लोग अपने खाने के इंतजाम नहीं कर पाए थे, इसलिए वो सब बच्चों को और ज्यादा कड़ी मेहनत करने के लिए कहता है, जैसे कि पेत्रो ने की थी, क्योंकि पेत्रो ने मदर ओची पर हमला किया था। कुछ देर बाद वो हंटर खाने की टेबल पर पेत्रो के सामने यूरी को बहुत बुरा भला कहने लगता है, क्योंकि यूरी ने वहाँ पर कोई भी शिकार नहीं किया था और इसलिए वो नाराज होकर वहाँ से जंगल में चली जाती है। पर तभी उसे एक तेज आवाज आई और उसने उस आवाज का पीछा करते हुए वहाँ जाकर देखा तो वहाँ पर ओची एक ट्रैप में फंसा हुआ था, जिसको उसकी माँ बचा नहीं पाई थी। यूरी ये देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाती है। यूरी बड़ी मुश्किल से उसको उस ट्रैप से आजाद करा देती है और आजाद होते ही ओची वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो बहुत ज्यादा घायल हो चुका था, इसलिए वो चल भी नहीं पाता। और ये देखकर यूरी को उस पर दया आ जाती है और वो उसे छुपाकर अपने घर ले आती है और फिर उसकी मलहम पट्टी भी करने लगती है। अब उस ओची को यूरी के साथ अच्छा महसूस होने लगा था। वो समझ चुका था कि यूरी उसका बुरा नहीं करेगी और फिर ओची और यूरी एक दूसरे के साथ खेलने लग जाते हैं। पर तभी बाहर से जो बच्चे शिकार की प्रैक्टिस कर रहे थे, उनकी गोलियों की आवाज सुनकर ओची बहुत ज्यादा डर जाता है और वो डर कर चिल्लाने लगता है। यूरी घबराकर उसे चुप कराने की कोशिश करती है, लेकिन बाहर सभी तब तक उसकी आवाज सुन लेते हैं और फिर बंदूक लेकर रोबतो भी अंदर आ जाता है और ओची को देख लेता है। इससे पहले कि वो ओची को मारता, यूरी उस बच्चे के सामने आ जाती है और रोबतो से कहती है कि इस बच्चे को तुम प्लीज मत मारो, ये एक छोटा सा मासूम बच्चा है, हम इसे नुकसान नहीं पहुंचा सकते और ये भी हमें क्या ही नुकसान पहुंचाएगा, वो बस अपनी माँ से बिछड़ गया है, मैं बस उसे उसकी माँ तक पहुँचाना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम्हारा दिल इतना छोटा नहीं है कि तुम इस मासूम बच्चे को मार दो। ये सुनकर रोबतो थोड़ा सा शांत हो जाता है और अपनी गन नीचे कर लेता है। यूरी ओची को अपने बैग में डालते हुए एक खिड़की के रास्ते वहाँ से भाग जाती है। अब रोबतो इस बारे में किसी को कुछ नहीं बताता, यहाँ तक कि वो अपने हंटर को भी साफ मना कर देता है कि उसने यूरी को नहीं देखा। अब उस हंटर को बहुत बुरी तरह टेंशन होने लगी थी और वो यूरी के रूम में आता है तो उसे एक लेटर मिलता है जिसमें लिखा था कि वो यहाँ से जा रही है, और रूम में उन्हें थोड़ा सा खून और जानवर के बाल भी मिलते हैं, जिससे वो समझ जाते हैं कि यूरी किसी मुश्किल में है। और वो बाहर जाकर सभी बच्चों को कहता है कि यूरी को किसी ने किडनैप कर लिया है और वो मुश्किल में है। सभी बच्चे हथियार लेकर तैयार हो जाते हैं और गाड़ी में बैठकर जंगल की तरफ चले जाते हैं। यूरी को बचाने के लिए वो लोग उसे ढूंढने लगते हैं और जंगल पहुंचकर उन्होंने हर जगह देखा, लेकिन उन्हें यूरी कहीं नहीं मिलती, क्योंकि वो दूसरे गांव में पहुंच चुकी थी और यूरी को अब काफी भूख भी लग रही थी। इसलिए वो एक जनरल स्टोर में चली गई जहाँ वो कुछ चीजें ले रही थी। तभी ओची उसके बैग से बाहर निकलने लगा। तभी ओची को वहाँ कुछ लोग देख लेते हैं और वो चिल्लाने लगते हैं। तभी यहाँ पर एक लड़की ने तो उसे मारने के लिए एक गन निकाली। उस ओची की जान बचाने के लिए यूरी वहीं के फ्रिज में छुप जाती है और ओची को ये सब समझ नहीं आ रहा था। वो बहुत डरा हुआ था, तो इसलिए वो बहुत ज्यादा चिल्लाने लगता है। तो यूरी अपने हाथ से उसका मुंह बंद कर रही होती है। तभी ओची उसके हाथ पर काट लेता है, जिससे कि यूरी बहुत तेज चिल्ला देती है और सबका ध्यान फिर से उन लोगों की तरफ चले जाता है। अब अपने आप को बचाने के लिए वो एक विंडो को तोड़कर बाहर की तरफ जान बचाकर भाग जाती है और तभी उसे एक कार दिखाई देती है। यूरी की किस्मत इतनी अच्छी थी कि उस कार में चाबी भी लगी हुई थी, जिसमें बैठकर वो वहाँ से भाग गई और कार का मालिक
उसका पीछा करता रह जाता है। अब जहाँ पर यूरी को उस ओची ने काटा था, फिर हम देखते हैं कि वो जगह पूरी तरह से इन्फेक्टेड होने लगी थी। उस जगह कुछ छाले से पड़ गए थे, साथ ही साथ उसका हाथ भी बिल्कुल ओची की तरह नीला होने लगा था। अब यूरी को चक्कर आने लगते हैं। ऐसे में उससे कार ड्राइव नहीं होती और वो कार को रोड के साइड पर खड़ी कर देती है। और इधर हंटर और उसकी टीम यूरी को ढूंढ ही रहे होते हैं। जब वो रोड से गुजरते हैं तो वहाँ उन्हें यूरी की वही एक्सीडेंटल कार दिखाई देती है जिस पर पुलिस जांच कर रही थी। पुलिस को इसमें से वह नकली दांत मिलता है, जिसे देखकर ही वो हंटर समझ जाता है कि यह यूरी का ही है और फिर वो समझ जाते हैं कि यूरी हमारे आसपास ही है। अब कुछ देर बाद हमें यूरी को दिखाया जाता है जो कि एक नदी के किनारे बैठी हुई थी। अब उसका पूरा शरीर नीला पड़ने लगा था। वो जानती थी कि उसके अंदर जहर फैल रहा है, इसलिए वो पानी में कुछ जोंक पकड़कर अपने ऊपर लगा देती है ताकि वो उसका खून चूस लें। लेकिन ओची के काटने की वजह से उसके अंदर कुछ और अजीब ही फील हो रहा था। अब वो उस ओची की बातें भी समझने लगी थी और वो उसकी लैंग्वेज भी बोल पा रही थी। ये सब देखकर यूरी के खुशी का ठिकाना नहीं रहता और वो उछल कूद करने लगती है और इसी सब के चलते वो एक गड्ढे में गिर जाती है। गड्ढे में एक ट्रैप था और वह ऊपर से बंद हो गया और ओची ये देखता रह गया कि अब यूरी बाहर कैसे निकलेगी। लेकिन ट्रैप में गिरने की वजह से वो बहुत ज्यादा जख्मी हो गई थी, उससे उठा भी नहीं जा रहा था। और अब ओची उसके बाहर निकलने का इंतजार करता है और ऊपर एक साइड जाकर बैठ जाता है। तभी वहाँ जंगल में हंटर अपनी टीम के साथ पहुंच जाता है। वो लोग यूरी के पैरों के निशान देखकर समझ जाते हैं कि यूरी यहीं आसपास ही है। और फिर तभी हमें दिखाया जाता है कि गड्ढे में गिरी हुई यूरी को एक औरत निकाल रही है और अपनी पीठ पर लाद कर उसे अपने घर ले जाती है। जैसे ही यूरी को होश आता है वो इधर उधर देखने लगती है। जिस लेडी ने उसकी जान बचाई थी वो अचानक से उसे माँ कहकर बुलाती है। असल में वो लेडी उसकी माँ थी और वो उससे पूछती है कि मॉम, वो ओची का बच्चा कहाँ है, मुझे उससे उसकी माँ तक पहुँचाना है। आपको पता है कि मैं ओचीज की लैंग्वेज समझने लगी हूँ। जिस पर उसकी माँ कहती है कि ये लैंग्वेज मैंने ही तुम्हें सिखाई थी। और तभी वो एक फ्रूट उठाती है और उसे बचाती है जिसमें ओची जैसी आवाज निकल रही थी। यह सुनकर यूरी उससे कहती है कि जो भी हो, मुझे उस बच्चे को उसकी माँ से मिलवाना है, मैं उसे लावारिस नहीं छोड़ सकती जैसे आपने मुझे छोड़ दिया था। हम देखते हैं कि तभी बारिश में भीगा हुआ रोब तो यूरी के घर के पास बैठा था, लेकिन उसे ये नहीं मालूम था कि यूरी इसी घर में अंदर बैठी हुई है। सुबह यूरी की आँख खुलती है तो उसे ओची की आवाज आती है और वो उठकर देखती है तो यूरी की मॉम उस फ्लूट से ओची की आवाजें निकाल रही थी। वो एक जगह जाती है और देखती है कि वहाँ पर उसकी मॉम ने ओचीज पर बहुत सारी रिसर्च कर रखी है जिससे जुड़ा सामान वहाँ पर रखा हुआ है। यूरी की मॉम बताती है कि जिन क्रिएचर्स का तुम भला सोच रही हो वो उस भले के काबिल नहीं है, वो इंसानों से बहुत ज्यादा नफरत करते हैं। वो जो ओची तुम्हारे पास है, अगर तुमने उसे उसकी माँ से मिलवा भी दिया तो वो उसे अपनाएगी नहीं, क्योंकि वो हम इंसानों के साथ रहकर आया है, तो तुम्हारा ये सब करना बेफिजूल है। ये सब सुनकर यूरी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपनी माँ पर चिल्लाने लगती है कि मुझे पता है कि तुम ये सब झूठ बोल रही हो। वो यहाँ पर अपनी मॉम का बनाया हुआ मैप देखती है और उसे पता चल जाता है कि वो चीज की लोकेशन क्या है, जिसका रास्ता देखने के बाद वो अपने कपड़े पहनकर अपनी मॉम को छोड़कर वहाँ से निकल जाती है और अपना खाने के लिए कुछ सामान उठाकर अपने बैग में रख लेती है और ओची को ढूंढने का फैसला करती है। यूरी जब यहाँ से जा रही होती है तो पेट्रो उसे देख लेता है और हंटर को उसे यहाँ होने की खबर देता है। जब हंटर यहाँ आता है तो यूरी इस घर में नहीं थी। जब हंटर जाकर यूरी की मॉम से उसके बारे में पूछता है तो वो उसे बता देती हैं कि वो मेरी बेटी है और वो यहाँ आई तो थी, लेकिन अब वो उस ओची को ढूंढने के लिए जा चुकी है और अगर उसके साथ कुछ भी हुआ तो मैं उसका जिम्मेदार तुम्हें मानूंगी। और इस सब के बाद उन लोगों में बहुत ज्यादा लड़ाई होने लगती है और फिर वो बच्चे उन लोगों को छुड़वाते हैं और अंदर जाकर वो लोग तलाशी लेने लगते हैं, जहाँ पर पेट्रो को वो वाला मैप मिल जाता है जिस मैप को देखते हुए यूरी यहाँ से गई थी, जिस पर ओचीज की लोकेशन बनी थी। वो जानते थे कि वो वहाँ गई होगी, इसलिए वो लोग भी वहाँ उसके पीछे जाने का फैसला करते हैं। और इधर यूरी जंगल में उस बच्चे को ढूंढ रही होती है। ओची को ही आवाज में उसे बुलाने लगती है, लेकिन वो थक जाती है क्योंकि काफी देर से वो बच्चा नहीं मिल रहा था और वो फिर एक जगह बैठकर रोने लगती है। तभी ओची की नजर यूरी पर पड़ जाती है और वो जोर से यूरी को बुलाता है। ये देखकर यूरी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है कि उसे फाइनली ओची मिल गया और वो जल्दी से उस ओची को पकड़ लेती है और फिर यहाँ पर रात हो जाती है। तभी हम देखते हैं यूरी और वो ओची आग जलाकर बैठ जाते हैं और यूरी कुछ खाना खाती है और कुछ दूध उस ओची को भी पिला देती है और वो उस ओची को उसकी लैंग्वेज में बताती है कि सुबह होते ही मैं तुम्हारी मॉम के पास तुमको छोड़ दूंगी। और फिर तभी यूरी वहाँ से निकलने के लिए एक ड्राफ्ट बनाती है जिससे कि वो नदी को पार कर सके। ये लोग पहाड़ों की दूसरी तरफ चले जाते हैं, जहाँ पर की एक बहुत खूबसूरत प्यारी सी ओचीज की दुनिया बनी हुई थी, जिसमें छोटे छोटे गार के अंदर बहुत सारे ओची छुपे हुए थे। यूरी के पास वाला ओची अपने लोगों को आवाज लगा देता है, सभी खुश होकर बाहर आते हैं, लेकिन यूरी को देखकर सब अपने अपने गारों में अंदर छुप जाते हैं। और फिर यूरी ये देखकर समझ जाती है कि उसकी मॉम जो कह रही थी वो सब सच
था, ये लोग अब इसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे क्योंकि ये मेरे साथ है। और फिर हम देखते हैं कि वो हंटर और पेत्रो यहाँ अपनी पूरी टीम के साथ आ चुके हैं। वो लोग फायरिंग शुरू कर देते हैं। यूरी नहीं चाहती थी कि यहाँ पर किसी भी ओची को कोई नुकसान हो, इसलिए वो सबको रोकने लगती है, लेकिन तब भी उसकी राफ्ट पलट जाती है और वो पानी में गिर जाती है। और फिर हंटर उसे सब कुछ छोड़कर अपने पास आने के लिए कहता है, लेकिन यूरी उसकी बात नहीं मानती। इनसे बचने के लिए वो तेजी से तैरते हुए एक बड़े गार के अंदर चली जाती है, जहाँ पर वो गार बहुत ज्यादा खतरनाक होती है। और फिर वो हंटर हर हाल में यूरी को बचाने के लिए इसी गार के अंदर चला जाता है। और फिर जब वो यूरी को बचाने के लिए भाग रहा होता है तो उसका पैर फिसल जाता है और वो स्लिप होकर लकड़ियों में फंस जाता है। यहाँ पर लकड़ियाँ काफी भारी थी, इन्हें हटाकर वो निकलने के बजाय इन्हीं के अंदर फंसता चला गया। और ये देखकर यूरी को उस पर तरस आ जाता है और वो लकड़ी हटाने की कोशिश करती है, लेकिन लकड़ी काफी भारी थी और एक बार में यूरी उसे हिला भी नहीं पाई। तभी उसके पीछे से ओची की आंखों में देखा तो उसे सिर्फ ओची की आंखों में मासूमियत के अलावा कुछ और नहीं दिखा। तो फिर उसको एहसास हुआ कि वो जिन क्रिएचर्स को बुरा समझते हैं, दरअसल वो क्रिएचर बुरे नहीं है। और फिर वो उस ओची बच्चे को प्यार करने लगता है और उन सारे ओचीज को मारने के अपना इरादा बदल देता है। और फिर यूरी वो लकड़ी हटाने की कोशिश करती है और फिर आखिरकार वो उस हंटर को उन लकड़ियों के ट्रैप से आजाद करा लेती है। और फिर हम देखते हैं कि बच्चे जो बाहर इंतजार कर रहे थे, उन्हें भी अंदाजा हो गया था कि यूरी राफ्ट के जरिए इस कार के अंदर गई है और उनके पीछे यूरी की मॉम भी गन और लाइट लेकर यहाँ आ जाती है, क्योंकि उन्हें भी यूरी को बचाना था। आखिर यूरी और वो हंटर सबसे पहले इस कार को पार करते हैं और एक नई खूबसूरत जगह पहुंच जाते हैं। दरअसल यहाँ की खूबसूरती इन्होंने पहली बार देखी थी और यह सारी क्रिएचर्स निकलकर इंसानों को भी देखने लगते हैं। तभी हंटर और यूरी को लग रहा था कि वह अपने क्रिएचर्स के दरमियान का रिश्ता बेहतर कर सकते हैं, लेकिन तभी वो हंटर देखता है कि उसके जो शिकारी बच्चे थे वो गन लिए क्रिएचर्स को मारने की तैयारी कर रहे थे। तभी वो हंटर उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन इस सब के बीच वो बच्चा गोली चला देता है। लेकिन शुक्र है कि वो गोली किसी भी क्रिएचर को नहीं लगती, लेकिन उस गोली की आवाज से सारे क्रिएचर्स बहुत ज्यादा डर जाते हैं और अपने अपने कारों में चले जाते हैं। अब ये क्रिएचर्स दोबारा से गुस्से में आ चुके थे और सिचुएशन संभालने के लिए यूरी की माँ अपनी फ्लूट बजाती है और इन क्रिएचर्स को बताती है कि इन इंसानों का कोई बुरा इरादा नहीं है, वो तो सिर्फ तुम्हारी बच्चे को वापस करने के लिए आए हैं। ये सुनकर वो सारे ओचीज नॉर्मल हो जाते हैं और यूरी उस ओची को उसकी माँ को दे देती है और फिर वो ओची अपनी माँ से लिपट जाता है और माँ और बच्चे के मिलने के एहसास से यूरी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। और तब पीछे से उसकी माँ उसको देखती है, जो कि यूरी को देखकर रो रही थी। अब उसकी मॉम और वो एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और आपस में गले लगा लेते हैं और आखिर में ये दोनों भी अब एक दूसरे के साथ अपनी सारी गलतफहमियां खत्म कर देते हैं। और फिर बस क्या था, यहाँ का खूबसूरत मंजर देखते हुए इस मूवी का एंड हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी हो तो प्लीज एक लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइस।